नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। भारत के कड़े रुख से बौखलाया पाकिस्तान, पहलगाम हमले पर विधानसभा अध्यक्ष का बयान, सेना पर पूरा भरोसा। खबर उन्नाव से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शनिवार को उन्नाव पहुंचे और पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा रद्द कर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की और गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। महाना ने कहा कि सरकार आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, पाकिस्तान को अब सबक मिलना शुरू हो गया है और भारत पहले से कई ज्यादा सशक्त आत्मनिर्भर हो गया। उन्होंने यह भी कहा है कि सेना सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। महाना ने कहा कि भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उल्टे सीधे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देश की सीमाएं सुरक्षित है, सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वागत जिंदगी से श्याम जी गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। पहलगाम की घटना के ऊपर कार्रवाई पिछले 2 दिन में दिखाई पड़ गई। इस देश के नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने अपना दौरा बीच में छोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए। माननीय गृह मंत्री जी आधे घंटे में ही दिल्ली से श्रीनगर के लिए निकल गए और जितने बड़े जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो हम सब लोगों के सामने हैं। जैसे पड़ोसी देश जिस पाप को करने का साहस किया था उसको सबक मिलना शुरू हो गया। निश्चित रूप से इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने नेतृत्व के ऊपर, अपनी सेनाओं पर विश्वास है। जिन्होंने इस पाप किया उनको सजा मिलेगी। पाकिस्तान तो बयान जो बौखलाया होगा तो देगा, उनको बयान पर हम क्यों ध्यान दें? उनको सजा कैसे मिलेगी, सिर्फ हम इस बात पर। श्री नरेंद्र भदौरिया जी के द्वारा आज एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने इतिहास के बहुत सारे मतलब जानकार और अनजाने लोगों को छुआ है। उस पुस्तक में उन्होंने लिखित किया, जिन्होंने इस गौरवशाली इतिहास को बताने की एक साहस दिखाया है। बहुत सारी चीजें जो कालांतर में राजनीतिक कारणों के कारण इतिहास को छुपाने का प्रयास किया, उसको कहने का साहस आदि नरेंद्र भदौरिया जी ने। हम सब लोगों को अपने उस अतीत से बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ गर्व करने को भी है और वर्तमान में उससे सीखकर आगे हम भविष्य कैसे मजबूत हो सकते हैं, हमारा राष्ट्र फिर उन ऊंचाइयों के ऊपर कैसे पहुंच सकता है जहाँ पर ये कहा जाता है कि विश्व गुरु के स्थान पर। आज इस देश के जनमानस को इस बात का विश्वास है कि वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान विचारधारा के नाते वर्तमान में इस प्रकार के जो तथ्य हैं, जो पुस्तकों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जनमानस के सामने आ रही है, पुनः एक बार उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जहाँ पर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित है। मैं आदरणीय नरेंद्र भदौरिया जी को, मेरे पुत्र, मेरे प्रिय छोटे भाई वीरू रंजन भदौरिया जी को, बहुत सारे ऐसे सम्मानित महानुभाव जो इस सरकार के मुख्य जिसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, सबके प्रति